ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। वेलकम। आज हम बात करेंगे वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज। जैसे आपको पता है 12 राशियों के लिए मैं आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ऊपर बातचीत कर रही हूँ इस बार की सभी राशियों में। तो आप जैसा देख सकते हैं आपके लिए वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए कार्ड्स सामने है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट। ओके, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए पास्ट एनर्जीज, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज, आपकी फ्यूचर एनर्जीज, आप इस बात पर कैसे आगे बढ़ेंगे और इस लाइफ से आप क्या लेकर जाएंगे, पूरा सिनेरियो मेरे सामने है। जैसा कि मैं पहली नजर में देखकर मुझे लग रहा है, देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि मेरी रीडिंग्स में इस बार जब भी मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करी, एक बात तो बहुत ही क्लियरली ये निकल कर आई है कि सभी जो सोल्स होती हैं वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पर होती हैं और सभी अपनी लाइफ में पास्ट में कुछ लेसन्स से गुजरती हैं, प्रेजेंट में लेसन से गुजरती हैं और फ्यूचर में भी वो अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाती हैं। मैंने सभी रीडिंग्स में ऐसा देखा है कि पास्ट से, प्रेजेंट से फ्यूचर में आपके सोल के अंदर एक डिफरेंट वो पैटर्न का डेवलपमेंट होता है। वो पैटर्न अलग अलग हो सकता है, अलग अलग राशियों के लिए ये पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरलाइज तौर पर मैंने देखा है कि हम सभी की सोल्स एक ग्रोथ को दिमाग में रखकर या एक कुछ सेट इंटेंशंस लेकर इस धरती पर आती है और उसी अनुसार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। और जब वो जाती हैं, इस लाइफ से डिपार्ट होती हैं, तो मोस्ट पॉसिबली हर सोल अपनी जो लाइफ जर्नी होती है उसके गोल्स को अचीव करके, अपने लक्ष्यों को पूरा करके जाती है। ऐसा मैंने सभी रीडिंग्स के अंदर देखा है। तो बहुत सारी रीडिंग्स में इसी तरह की एनर्जी निकल कर आई है। तो एनर्जी का रिपीटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम सभी सोल्स का पर्पस यही है इस लाइफ में, इस अर्थ पर जब आप आए हैं, अपना ग्रोथ करना, अपना डेवलपमेंट करना और अपने आप को इस लाइफ और डेथ के साइकिल से बाहर निकालना। यही मुझे सभी राशियों के पैटर्न में समझ में आया है। इस ये राशि वर्गो राशि भी कोई 12 राशियों से अलग नहीं है। यहाँ पर भी मुझे सेम पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि माइनर डिटेल्स अलग अलग हैं, हर राशि की माइनर डिटेल्स अलग अलग हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो आपका सोल का प्लान है वो लगभग एक जैसा ही सभी राशियों का निकल कर आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपसे शेयर करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे वर्गो या कन्या राशि वाले लोगों के पास्ट के बारे में। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए सभी को सूट करे बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो इसे आप देखिए, अगर ये आपको रेजोनेट नहीं करती तो आप इस वीडियो को क्लिक ऑफ कर सकते हैं। ये रीडिंग सन, मून, राइजिंग और वीनस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। अगर आप सन साइन वर्गो हैं या मून साइन वर्गो हैं या राइजिंग या फिर वीनस के अकॉर्डिंग आप वर्गो हैं तो आप इस राशि को देख सकते हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी और के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऐसा भी संभव है कि आपकी अपनी एनर्जीज भी इस रीडिंग को देखने को मिले। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है और आपको अपने बारे में और जानने की इच्छा है तो आप मेरे साथ में एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए। अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिटेल्स जानिए, आपके ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपकी जिंदगी में बाधाएं क्या है और कैसे आपको ठीक तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसकी बहुत अच्छी गाइडेंस टैरो के द्वारा निकल कर आती है, ऐसा मेरा अब तक का अनुभव है। तो मेरे को व्हाट्सएप कीजिए 7424830300 पर और अपने लिए एक रीडिंग बुक करवाइए। चलिए अब हम बात करते हैं आपके वर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए। यहाँ पर जो कार्ड आया बहुत ही ग्रीन कलर का सुंदर सा कार्ड है और इस पर लिखा हुआ ग्रोथ, इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ ग्रोथ यहाँ पर, और ग्रास। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ वीड्स बने हुए हैं यानी खरपतवार के जैसे पौधे बने हुए हैं, एक ग्रास बनी हुई है, रूट नजर आ रहा है और किसी घर का, किसी अपार्टमेंट का ये सिनेरियो है। देखिए पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। आप क्या हैं, आप कौन हैं, आपने लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। और ऐसा भी मुझे लगता है कि आप पास्ट में आपको यूनिक पर्सनैलिटी रहे, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी रहे हैं और आपने डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट वे में अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश की। शायद आपके अंदर कुछ ऐसी डिफरेंट चीजें थी, कोई यूनिक ऐसी चीजें थी जो ज्यादातर लोगों में नहीं पाई जाती। शायद आप में कोई ऐसी क्वालिटीज रही हो, शायद आप में कोई आपके या तो फिजिकल
फिजिकल फीचर्स, आपके चेहरे के फीचर्स, आपके फिजिकल फीचर्स ऐसे रहे हो, या आपकी कोई स्किल सेट ऐसा रहा हो, या आपकी एजुकेशन में कुछ ऐसा रहा हो, या आपके व्यवहार में कुछ ऐसा कुछ बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट ऐसा कुछ रहा था जिसको कि आपने अपने तरीके से लोगों को एक्सप्रेस करने की कोशिश की और लोगों ने आउटराइट आपकी चीजों को, आपकी बातों को या आपको रिजेक्ट किया हो, ऐसा मुझे इस कार्ड से फीलिंग आती है। तो पास्ट में आप जैसे थे, जैसा आप अपने आप को बताना चाहते थे, जैसे यूनिक आप थे, आपको लगा कि लोग आपको उस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे, आपकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन आपके आसपास के लोगों ने आपके साथ में नेगेटिव बिहेव किया और एक तरीके से आपको सप्रेस करने की, आपको दबाने की कोशिश की। आप ऐसे लोगों के बीच में चले गए जहां आप अपनी क्वालिटीज को खुलकर बता नहीं पाए, जहां आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और जिन लोगों पर आपको भरोसा था कि वो आपको ऊपर उठाने में आपकी हेल्प करेंगे या आपकी मदद करेंगे, उन्हीं लोगों ने जैसे कि जिसे हम कह सकते हैं कि आपको नीचे गिराने की, आपको दबाने की, या आपको आपके साथ में जजमेंटल होने की कोशिश की, और अल्टीमेटली जिसे हम कह सकते हैं कि आपका जो आत्मविश्वास है उसको, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, या आपको आउटराइट रिजेक्ट किया गया। ये ऐसा जॉब पर भी हो सकता है, ऐसा फैमिली में हो सकता है, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है। तो और आप लोगों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, आप जीतने के लिए लड़ रहे थे, आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते जा रहे थे कि शायद मुझे कहीं सपोर्ट मिल जाए या कहीं पे मुझे ऐसे लोग मिले जो मुझे समझ सकें, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास्ट में ऐसे लोग आपको नहीं मिल सके जिनसे आप अपनी बात शेयर कर सकें, जिनसे आप क्या हैं, वास्तव में आप क्या हैं उसको आप शेयर कर सकें। ऐसे लोग आपको नहीं मिल सके, बल्कि आपको तोड़ने वाले लोग, जैसे घास को कुचलने का लोग ज्यादा मिलते हैं ना। आप देखेंगे गार्डन में भी आप कहीं जाएंगे तो सबसे इजीली लोग घास को ही तोड़ते हैं। तो आप एक तरीके से जैसे लोगों के पैरों की डोरमेट बन गए हैं, जो आ रहा है आपको कुचल के जा रहा है, जो आ रहा है आपको तोड़ के जा रहा है, और कोई भी आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा, कोई भी आपको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। आप अपने आप को बहुत ही वीक फील कर रहे, लोगों के सामने आपने अपने आप को बहुत वीक फील करने आप लग गए, और आपकी इम्पोर्टेंस जैसे पास्ट में आपकी इम्पोर्टेंस जैसे कहीं खो गई, पास्ट में जैसे आपको ग्रो करने का चांस नहीं मिला, आपको विकसित होने का चांस नहीं मिला, और कहीं न कहीं आपको खुद पर ही जैसे कि हम कह सकते हैं कि शक होने लगा, अपनी खुद की काबिलियत पर ही आपको शक होने लगा कि क्या मैं कभी ग्रो भी कर पाऊंगा, या क्या मैं कभी इंडिपेंडेंट हो पाऊंगा, क्या मैं कभी आत्मनिर्भर हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऐसा पास्ट में आपके साथ हुआ हो, इसकी काफी संभावना है। और इसके बाद मुझे ऐसे भी लगता है कि पास्ट में ही आपके, हो सकता है आपका रिसेंट पास्ट हो कि आप अपने लिए खड़े होना सीख रहे हो, आपने अपने लिए खड़े होना सीखा हो कि नो, मैं अपने लिए स्टैंड लूंगा, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, आई एम ओके, मुझे भगवान ने जैसा बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया। हो सकता है मैं बरगद के पेड़ की तुलना में वो कहीं ज्यादा ना हो, या कहीं पर मैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मैं कोई बहुत लंबा बांस की तरह लंबा नहीं हो सकता, या मैं बरगद की तरह मैं बहुत चौड़ा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है बिल्कुल परफेक्ट बनाया है, और मैं इसी परफेक्टनेस को जीऊंगा, जैसा मैं हूँ मैं उसी को जीऊंगा। चाहे मैं कितना ही ज्यादा कोमल हूँ, चाहे लोग मुझे कितना ही आसानी से उखाड़ फेंक सकते होंगे, फिर भी मैं अपने जिसको हम बोलते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मैं लड़ूंगा, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए मैं साहस के साथ में लगा रहूंगा। इस तरह का आपने शायद कोई पास्ट में कोई आपने डिसीजन लिया हो, आपने कोई पास्ट में निर्णय लिया हो, इसकी काफी संभावना है। और बाहर की नॉइज से जैसे आपने अपने आप को एक तरह से कट ऑफ कर लिया, आपने अपने आप को अलग थलग कर लिया, आप इस बात को समझ गए कि आप लोगों के साथ आसानी से मिक्स नहीं हो पाएंगे, या लोग आपको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और इस चीज को समझने के बाद में आपने अपने आप को एक अलग तरीके से, अलग पैटर्न में, जैसा मैं हूँ वैसा ही ठीक हूँ, और मैं उसी पैटर्न में अपने आप को बढ़ाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ग्रोथ इस जिंदगी में करके जाऊंगा। ऐसा आपने पास्ट में डिटरमाइन किया हो, ऐसी इस कार्ड के ऊपर एनर्जीज मुझे नजर आती हैं। उसके बाद प्रेजेंट में यहाँ पर कार्ड आ रहा है, वर्कोहलिक कार्ड आ रहा है। तो देखिए ऐसा है कि ब्लू कलर का कार्ड है। आपने प्रेजेंट टाइम में, इस वक्त में आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा है, मतलब आपने बोलना सीखा, आपने अपने लिए बोलना सीखा है। और वर्कोहलिक कार्ड का ये भी मतलब है कि क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप एक करेज, आप एक साहस जुटा रही है, अपने आप को साबित करने की दौड़ में आप इस वक्त में, अपने आप को साबित करने की आपने चैलेंज लिया है। तो
वर्कोहलिक यानी आपने इस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही सिंसियरली ले लिया, आपने इस चैलेंज पर कुछ ज्यादा ही अपने आप को पूरा इंडल्ज कर दिया, आपने पूरी तरीके से इसमें अपने आप को डुबा दिया और आप अपने ऊपर या जो भी आपकी परिस्थितियां रही हो, जैसा भी आपने चैलेंज लिया कि मैं अपने आप को साबित करूंगा, उस चैलेंज पर आपने बहुत मेहनत करी, आप लगे रहे, काम किए जा रहे हैं, मतलब बिना समय गंवाए आप लगातार काम किए जा रहे हैं, आप अपने आप को साबित करने की कोशिश किए जा रहे हैं, आप अपने आप को परफेक्ट किए जाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ सामने स्टैंड कर सके या आप लोगों के कंपटीशन में आप अपने आप को साबित कर सकें। इसके लिए आप लगातार अपने आप को परफेक्ट करते जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ऐसा है। और ये करते हुए जो आपको समझने की जरूरत है, इस प्रेजेंट समय में जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि यदि आपको किसी और के लिए अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को दिखाने के लिए अपने आप को परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी आप खुद पर वर्क कर रहे हैं, जो कुछ भी आप स्वयं के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ये आप उस लेवल तक ही कीजिए जहां तक कि आपको मजा आता है, जहां तक काम करना आपके लिए फन है, जहां तक कि काम करना आपके लिए एक पैशन है, उसी लेवल तक आप अपने आप को काम कीजिए। बहुत अधिक अपनी सीमा से अधिक हद तक आप काम करके अपनी जिंदगी के मजे को किरकिरा करने की आप कोशिश मत कीजिए। इस तरह की भी यहाँ पर आपको गाइडेंस है। तो कुछ लोग अभी बहुत अधिक वर्क कर रहे होंगे खुद पर या अपने आप को साबित करने पर, उन लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है। और कुछ लोग जो कि ग्रो करना चाहते हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर आप एक पर्टिकुलर दिशा में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो उस दिशा में अपने आप को परफेक्ट करने की, उस दिशा में अधिक काम करने की आपको जरूरत है। और यहाँ पर इसका ये मतलब भी है कि केवल अपने आप को साबित करना ही जिंदगी को कंप्लीटली जीने के लिए जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ आप काम भी कीजिए, उसके साथ साथ में आप जिंदगी को भी एंजॉय कीजिए, अपने माइंड को रिफ्रेश होने का भी टाइम दीजिए, अपने आप को वर्क से ब्रेक देकर खुद को रिफ्रेश करने का भी टाइम दीजिए। फैमिली के साथ, फन के साथ, फन लविंग पीपल के साथ या फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा समय बिताइए। केवल काम में ही मत जुटे रहिए या अपने आप को ग्रो करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए ऐसे लोगों से मत कट जाइए जो आपको आपके जॉय से जोड़ते हैं, जो आपको आपके फन साइड से जोड़ते हैं। तो न सिर्फ आप काम कीजिए बल्कि आप अपनी फन साइड के साथ भी जुड़े रहिए। ऐसी प्रेजेंट में आपके लिए एनर्जीज है और ऐसी प्रेजेंट में आपके लिए गाइडेंस भी है। तो ग्रोथ करना अच्छी बात है। पास्ट में आपने ग्रोथ करने का जो आपने चैलेंज लिया था उसको आप बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो, आप खुद पर खूब अच्छे से काम कर रहे हो, लेकिन ये काम करने के चक्कर में अपने फन साइड से, अपने जॉय से, अपने हैप्पीनेस से आप दूर ना हट जाएं। इसको आप जरूर से आप ध्यान में रखें। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी। और उसके बाद में आपकी फ्यूचर एनर्जी पर हमारे पास कार्ड आया एम्पास कार्ड आया। ये कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कार्ड इन दोनों कार्ड्स का आउटकम है। यदि आप किसी पर्टिकुलर हिस्से में अपनी ग्रोथ पाना चाहते हैं और उसकी दिशा में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा कई बार पॉसिबल होता है कि सिर्फ काम किए जाना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जब आप फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर एनर्जी, फ्यूचर में जब आप अपने परफेक्शन पर काम करें या फ्यूचर में आप अपने आप पर काम करेंगे तो ऑब्स्टेकल आएंगे, आपकी राह में बाधाएं आएंगी। क्योंकि आप जैसे आप प्लान बनाते हो उसी हिसाब से सारी चीजें हमेशा हो, बिल्कुल संभव नहीं है। ऐसा काफी हद तक हो सकता है कि आपने जो रूट पकड़ा है, आपने जो प्लान पकड़ा है, आपने जो रास्ता पकड़ा है, उस पर कोई बाधा आ जाए, उस पर कोई रुकावट आ जाए, उस पर कोई ऐसी चीज आ जाए कि आप उससे अधिक आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसी स्थिति में गधा मजदूरी करना समझदारी नहीं कही जा सकती, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि आपको अपना रूट चेंज कर लेना चाहिए। यदि किसी पर्टिकुलर काम को करते हुए, लगातार करते हुए, उस पर बहुत अधिक मेहनत करते हुए भी आपको अगर सफलता नहीं मिल रही है, तो आपके लिए सलाह यह है कि आपको अपना रीराउट कर लेना चाहिए, आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए। ग्रोथ का रास्ता हमेशा बहुत अधिक मेहनत ही नहीं होता है। यदि आपको ग्रो करना है तो जरूरी नहीं है कि आप दिन रात काम में लगे रहो, बल्कि अपना राउट को चेंज करके, अपने काम करने के तरीके को चेंज करके, अपने विचारों में चेंज लाके, अपने व्यवहार में चेंज लाके भी आप इस ग्रोथ को अचीव कर सकते हो। और फ्यूचर में आपको ये समझ आ जाएगी कि आप जिंदगी में जो कुछ पाना चाहते हो, जो कुछ आप ग्रोथ पास्ट में आप करना
करना चाहते थे उस पर जो इस वक्त में आप वर्क कर रहे हैं शायद वो वर्क एप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि आपको फ्यूचर में जाकर ये बात समझ में आएगी कि जिस तरीके से आप इस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे वो तरीका शायद गलत था, और आपको एक नए सिरे से सोचने की, एक नए सिरे से जिंदगी को रीराउट करने की, अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रति या अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आपको एक डिफरेंट तरीके की अप्रोच लेने की फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि यदि आपको ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, यदि आपको ज्यादा बाधाएं आ रही हैं, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो गॉड हैं या आपका यूनिवर्स आपको रीराउट करने के लिए कह रहा है, आपको अपना रास्ता बदलने के लिए कह रहा है। और यदि आप स्टबर्न रहे, यदि आप जिद्दी रहे, आप अपनी जिद पर अड़े रहे, आप अपने पुराने तरीके से ही काम करेंगे, आप समय की नजाकत को देखते हुए अपने आप को अगर रीराउट नहीं करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका डिसीजन गलत था और आप अपनी जिद के कारण नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए यदि आपको ये गाइडेंस मिलती है कि आपको अपने काम करने के तरीके को या व्यवहार के तरीके को भविष्य में बदल लिया जाना चाहिए, ऐसा होगा भविष्य में आपके साथ, तो आप उस समय व्यवहारिक डिसीजन लेते हुए अपने उस काम को, बर्ताव को बदल लेंगे, तो आगे जाकर आपको जरूर पता चलेगा कि अच्छा हुआ कि मैंने इस काम को करने के तरीके को बदल लिया, क्योंकि पुराना तरीका क्या नुकसान पहुंचा सकता था ये आपको आगे जाकर अच्छी तरीके से आपको पता चल जाएगा। और कभी भी कोई भी काम अगर आपके किए हुए तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, या इसका मतलब ये नहीं कि आपका एंड आ गया या उस काम का एंड आ गया। रीराउट करना भी सफलता पाने की दिशा में बहुत जरूरी है। स्टबर्ननेस या जिद के साथ में किसी एक बात पर अड़े रहने की बजाय अगर सामने रास्ते में ब्लॉकेजेस मिले आपको भविष्य में जाकर, तो आप अपने रास्ते को रीराउट कर लीजिए, बजाय इसके कि हमेशा वहां पर वेट करें, अपना टाइम वेस्ट करें या ऐसी चीजों पर अपनी मेहनत जाया करें जिनका कोई फायदा नहीं हो रहा, जिसका फ्यूचर में कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। तो उन ऐसी चीजों पर बैठकर डीले करने से या नेगेटिव फीलिंग्स लाने से अच्छा है कि आप अपने डायरेक्शन में चेंज कर लें। लोगों के अगर आपको रीग्रुप करने की जरूरत है, यानी आपको नए लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, तो आप नए लोगों को नया ग्रुप बना लें, रीफोकस कर लीजिए। आप अपनी जिंदगी का फोकस बदलना है, आपको अपना लक्ष्य बदलना है, गोल बदलना है, तो वह आप बदल लीजिए। ओवरऑल फ्यूचर में आप इस तरीके से काम कीजिए कि हार्म से बच सके, नुकसान से बच सके, और समझदारी के साथ में निर्णय लेते हुए, तात्कालिक निर्णय जो आपको लेने होंगे समझदारी के साथ लेने होंगे। सिर्फ काम किए जाना या सिर्फ जिद पर अड़े रहना सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है। सफलता के लिए जरूरी है कि आप सिंहावलोकन करते रहें, पहले आपकी ग्रोथ क्या थी, इस समय आपकी स्ट्रेटेजीज, काम करने की स्ट्रेटेजीज क्या है, और फ्यूचर में अगर बदलने की जरूरत पड़े तो कैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजीज को बदलकर सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस तरह से आपको फ्यूचर में डिसीजन लेने की जरूरत पड़ने वाली है। ओके, और इस कार्ड का यह भी मतलब है कि आपने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको आपको लगता हो कि मेरे लिए ये पैटर्न सही है और उसी किसी पैटर्न पर आप लगातार काम किए जा रहे हो, लेकिन आगे जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी जो थिंकिंग थी, आपका जो परसेप्शन था, शायद वो गलत था, शायद आपका काम करने का तरीका गलत था, और आपको फ्यूचर में जाकर अपने गोल्स बदलने पड़ सकते हैं, अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ सकता है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो करना आपके लिए फायदे का सौदा होगा, नुकसान साबित नहीं होगा। ऐसी है वर्गो आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है कि आप इस पर किस तरीके से पहुंचेंगे, आप इस पर किस तरीके से पहुंचेंगे, यानी आप क्या रूट लेंगे या किस तरीके से चीजें होंगी। तो देखिए, पहली चीज तो कार्ड नंबर ये 11 है, तो इसका मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी, विदाउट स्पिरिट की हेल्प के, बिना गार्डियन एंजल्स की हेल्प के तो आप इस पाथ पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी गार्डियन एंजल बना है। तो आपके जो गार्डियन एंजल्स है वो आपको सही दिशा निर्देश दे रहे हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की कि आपको ध्यान देना है कि आप सही दिशा निर्देश का पालन करें या आप अपनी जिद पर अड़े रहें या अपने पुराने काम करने के तरीकों पर आप अड़े रहें। और ये कार्ड है, ये कार्ड का नाम है इरप्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रेयर का कार्ड है ये, प्रार्थना का कार्ड है ये। तो आपके लिए आगे से आगे रास्ते खुलते जाएंगे अगर आप प्रेयर का, जिद्दी अड़ियल रवैया अपनाने की बजाय आप प्रार्थना का रवैया अगर आप अपनाते हो, आप यदि हेल्प मांगते हो तो आपको हेल्प दी जाएगी, और ये हेल्प कहीं से भी मिल सकती है।
आपसे बेहतर लोग जो हैं, जो लोग आपसे बेहतर है, जो लोग आपसे बेहतर जानते हैं, जो लोग आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, आप उनके साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं। या आप अपने गॉड या अपने ईश्वर को अगर आप प्रार्थना करते रहें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, फियरफुल या डाउटफुल होकर प्रार्थना ना करें, यानी कि आप शक मत करें। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ते समय, क्योंकि प्रीवियसली आपको काफी फेलियर्स का सामना करना पड़ा हो सकता है, इसलिए आपको डर है कि आप सिर्फ खुद पर भरोसा करते हैं, आप सिर्फ अपने आप पर भरोसा करते हैं, आप डिवाइन पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या आपको डर है कि आप अगर सिर्फ प्रेयर्स के भरोसे रहे तो पता नहीं ठीक हो पाएगी चीजें या नहीं ठीक हो पाएगी। प्रेयर्स करते रहिए, काम करते रहिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है, जैसे जैसे आपके प्रेयर्स का जवाब आता है, उस हिसाब से अपने जिंदगी के पाथ को रीराउट करते रहिए। यानी लगातार अपनी दिशा को अपने इंटरनल वॉइस के अकॉर्डिंग आप चेंज करते रहिए, और आप लाउड प्रेयर्स कीजिए, मतलब आप लिख कर प्रेयर कीजिए या बोल कर प्रेयर कीजिए। आप अपनी प्रेयर्स को डिवाइन के साथ में, यूनिवर्स में पहुंचाने की कोशिश कीजिए, डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपको आपके डिवाइन के साथ आपकी प्रेयर्स ही कनेक्ट कर पाएंगे। इसलिए अपने आप प्रेयर्स को बोलिए, कहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसे हेल्प चाहिए। जब अगर आप हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वर्गो, आपको काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ गलत डिसीजंस लिए हैं पास्ट में। ग्रो करने की आपकी चाहत थी, इच्छा थी, आपके बढ़ने की आपकी इच्छा थी, लेकिन काम करने का तरीका आपका ठीक नहीं था, और आपको समझ में, अब तक भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सही रास्ता अपनाना क्या चाहिए, और वो सही रास्ता आपको कौन दिखाएगा। वो सही रास्ता आपको आपके प्रेयर्स दिखाएंगी। तो आप ईश्वर के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू ही आप इस सही मार्ग को पहचान पाएंगे कि आपको कहाँ जाकर रुक जाना है और कहाँ से आपको नया मोड़ लेना है। इसकी अगर आपको पता अब तक नहीं है तो आप प्रेयर्स का सहारा लीजिए, आपको वो रीराउटिंग का जो भी गाइडेंस होगी वो आपको दे दी जाएगी। ऐसा इस कार्ड से मुझे समझ में आता है। और इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द फाइनल आउटकम ऑफ दिस जर्नी। आपकी इस लाइफ जर्नी का फाइनल आउटकम क्या होने वाला है। कार्ड है मेरे पास नंबर 1 कार्ड, द ऑरेकल ऑफ डेल्फाई कार्ड। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पिछले जन्मों के अंदर आपका, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट कुछ लाइफ्स में या पास्ट एक से ज्यादा लाइफ्स में आप ऑलरेडी ऑरेकल के जैसे आप काम कर चुके हो, यानी कि आप जिसकी इंट्यूशन हाई हो, हाई प्रीस्टेस के समान काम करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, लोग आपकी ऑर्डर की इंतजार करें, लोग आपकी इच्छा की इंतजार करें कि आप क्या चाहते हैं या आप क्या ऑर्डर करते हैं, आपके अकॉर्डिंग, आपकी विल के अकॉर्डिंग बाहर की दुनिया चले, लोग आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करें। ऐसा कोई लाइफ टाइम आपने पहले जरूर से जी हुई है, लेकिन आप अपनी इस प्रतिभा को, आप इस नेचुरल, आपकी जो ये प्रतिभा है, इसको आप भूल चुके हैं, और किसी न किसी वजह से आप नेगेटिव ग्रोथ पैटर्न में फंस गए हैं, और गलत डिसीजंस और गलत कदम उठा लेने की वजह से आप अपने इस स्वरूप को आप भूल गए थे। लेकिन अगर आप प्रेयर्स करेंगे तो आप इस सही पाथ पर आप फिर से आ जाएंगे। आप अपने भूले हुए ट्रैक पर, जो ट्रैक से आप भटक गए थे, उस सही ट्रैक पर आप वापस से आ जाएंगे। आप अपनी हायर इंट्यूशन पावर को, आप अपनी हायर स्पिरिचुअल पावर्स को आप वापस पा लेंगे। आप उस हाई रेस्पेक्टेड पोजीशन पर, रेस्पेक्टफुल पोजीशन पर, एक हायर रैंक पोजीशन पर आप फिर से पहुंच जाएंगे, जिस पोजीशन पर आप पहले थे। और आपके कुछ गलत डिसीजंस की वजह से या आपके कुछ गलत कदम या व्यवहार की वजह से आप मे भी इस लाइफ में, मे भी कुछ पास्ट लाइफ में आप रास्ते से आप भटक चुके थे, लेकिन इस जिंदगी में इस भटके हुए ट्रैक से आप फिर से चलकर अपने सही ट्रैक पर आ जाएंगे। आप अपने सही स्पिरिचुअल पाथ को आप पा लेंगे, अपनी खोई हुई शक्तियों को, अपनी खोई हुई क्षमताओं को आप वापस पा लेंगे। इसकी काफी हद तक संभावना इस जीवन में से जब आप जाएंगे तो आप अपनी वो हायर साइकिक पावर्स, आपकी हायर परसेप्शन की जो आपकी पावर्स होंगी, और आपकी जिंदगी को समझने की, जिसको हम परसेप्शन पावर बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर परसेप्शन पावर में कंफ्यूजन है, लेकिन आप इस परसेप्शन पावर को या इंटरप्रिटेशन की जो पावर है, इसको आप वापस से अचीव कर लेंगे, जो आपकी ऑलरेडी पहले थी, जिसे आप खो चुके थे। लेकिन आप इस जिंदगी के अंत तक इन सभी प्रयासों से, प्रेयर से और अपनी जिंदगी को रीराउट करने से अपनी खोई हुई क्षमताओं को आप फिर से प्राप्त कर लेंगे। अपनी खोई हुई साइकिक पावर्स, अपनी खोई हुई इंटरप्रिटेशन की पावर्स, अपनी खोई हुई पोजीशन को, अपनी खोई हुई रेस्पेक्ट को आप फिर से हासिल कर लेंगे। एक हायर कॉन्शियसनेस बीइंग जो आप पहले ऑलरेडी थे, उसी लेवल की हाइट को, उसी लेवल की
ऊंचाई को आप फिर से हासिल कर लेंगे, इसकी बहुत बहुत संभावना है। आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन आपको ठीक तरीके से गाइड कर पाएगी इस जीवन के अंत तक, और आपकी इंट्यूशन और आपकी हायर पावर दूसरे लोगों को फिर से गाइड करने लग जाएगी। आप फिर से दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बन सकेंगे, आप एक आदर्श गाइड बन सकेंगे, आप एक आदर्श गुरु बन सकेंगे। अपने जिंदगी के लिए आप सही डिसीजंस लेने की और दूसरे लोगों को सही गाइडेंस देने की दिशा में आप फाइनली पहुंच सकेंगे, इसकी काफी हद तक संभावनाएं हैं। तो ये थी वर्गो आप लोगों के लिए रीडिंग कल, आज और कल। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है क्या। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।